ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानं जनाशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनुपृष्ठं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपं कदाम्रहं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवाचार्य श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथमुनिवन्तं तं सजीवं साद्वैत सावधूतं परिजनसहित कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान् सहगण ललिता श्री विशाखानिवासंश्च। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांता राधा कांत नमोस्तुते। तप्ते कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिय। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धु भयवच पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नमो ओम विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमति भक्ति वेदांत स्वामिनेति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। थैंक यू माता जी, थैंक यू सो मच। तो एक बार हम लास्ट क्लास की चर्चा कर लेते हैं कि पिछली क्लास में हमने क्या चर्चा की थी। तो हमने चर्चा की थी प्रकृति के नियम के बारे में। उसमें हमने जाना था कि प्रकृति के नियम कैसे डिसाइडेड हैं, और हमने एक स्पेशल टॉपिक उससे रिलेट करके हमने पढ़ा था कि व्हाई वी शुड बी वेजिटेरियन, कि हमें मांसाहार क्यों नहीं करना चाहिए, क्यों हमें शाकाहारी बनना चाहिए, है ना। तो हम जब भक्ति मार्ग में आगे बढ़ते हैं हम स्वतः ही शाकाहार की तरफ प्रवृत्त हो जाते हैं। तो हम जानते हैं कि हम भगवान के हम सब पुत्र हैं, भगवान हमारे पिता हैं, तो हम सब पुत्र हैं। और ऐसा नहीं है कि हम अपने भाई को या जो हमारे भाई बंधु हैं उनको हम मारेंगे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। ये पिता बिल्कुल भी सहन नहीं करेंगे कि हम अपने भाई बंधुओं को मारें, राइट। चाहे वो अब ऐसा हो सकता है कि भाई बंधु हमारे थोड़ा वीकर सेक्शन में आते हैं, किसी तरीके से कमजोर हैं, जैसे कि दूसरे जीव हैं, है ना। तो उनकी इंटेलिजेंस थोड़ी कम होती है, ह्यूमंस की इंटेलिजेंस ज्यादा है। ह्यूमन हर तरीके से सुपीरियर है दूसरे जीवों से। तो ये बिल्कुल भी हमें ये अनुमति नहीं मिलती कि हम दूसरे जानवरों को मारें या उनका सेवन करें। बताया जाता है श्रीमद् भागवतम में कि 6 लोगों को इसका भुगतान करना पड़ता है, उन्हें कर्म भोगना पड़ता है 6 लोगों को, जो कि मांसाहार में ये 6 लोग कौन से होते हैं? जो सबसे पहले उस जीव को पकड़ते हैं, पहला। दूसरा, उस जीव को जो काटते हैं। तीसरा, जो उस जीव को खरीदते हैं। चौथा, जो पकाते हैं। ऐसे करके 6 कैटेगरीज हैं। फाइनली जो खाता है उसको भी भोगना पड़ता है उसका कर्म फल, और जो जो भी इस चेन में इंक्लूडेड होते हैं सबको उसका कर्म फल भोगना पड़ता है। तो जो जो भी उसको पकड़ता है, जो भी उसको पकाता है, राइट, एक पकाने वाला भी था, फिफ्थ पर्सन इज जो पकाता है, और छठा जो उसका सेवन करता है, जो उसका भोग करता है, उसको भी कर्म फल भोगना पड़ता है। तो ये प्रकृति का नियम ऐसा बताते हैं कि सारे लोग, जो 6 लोग हैं इसमें, इक्वली रिस्पॉन्सिबल हैं उस जीव की हत्या के लिए, हम सबको। इसीलिए मांसाहार को निषेध बताया गया है, ठीक है। और जब हम भक्ति में आगे बढ़ते हैं तो हम जानते हैं कि भगवान ही हमारे सबके पिता हैं, और सभी जीव भगवान के ही मतलब भगवान के ही संतानें हैं, उनसे उत्पन्न हुए हैं। तो इसलिए भी हम अपने आप ही स्वतः ही वो मांसाहार छोड़ देते हैं। उसके बाद हमने जाना था कि पंडित कैसा होता है। पंडिता समदर्शिना, पंडित वो है जो सभी को समभाव से देखता है, राइट। तो हम जैसे ही थोड़ा सा ज्ञान में आगे प्रवृत्त होते हैं, जो पंडितों का ज्ञान है उसको ग्रहण करते हैं, तो हम भी समदर्शी की दृष्टि में आ जाते हैं। हम भी समदर्शी बनते हैं, सब सभी जीवों को एक प्रकार से हम देखते हैं। तो सामने अगर चींटियां भी दिखाई देते हैं तो भी हम उनको ध्यान से क्रॉस करते हैं, उन पर हमारा पैर ना रखा जाए या किसी तरीके से उनकी हत्या ना हो जाए। फिर हमने यहाँ पर डिस्कस किया था हिज होलीनेस गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज के चरित्र के बारे में भी, कि किस तरीके से वो पंडित की कैटेगरी में बिल्कुल फिट होते थे।
वो सभी जीवों को एक समभाव से देखते थे। चाहे उनकी गाड़ी के साथ किसी जीव का एक्सीडेंट हो जाए तो वो गाड़ी रुकवा करके वापस उन्हें अगर आना पड़ता था तो वापस आ करके वो वहां पर सभी भक्तों को कहते थे कि आप हरे कृष्ण का यहाँ पर जप करो, हरे कृष्ण महामंत्र का जप करो, हरि नाम करो, ताकि जो अगली योनि है उस जीव को वो अच्छी योनि मिल पाए। राइट। तो ऐसे ऐसे करके बहुत सारे उदाहरण हम इसलिए गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज के चरित्र से सीख सकते हैं। और फिर हमने डिस्कस किया था ईशोपनिषद के बारे में भी। उसका जो मंत्र वन है कि हमारा जितना कोटा हमारा है ना, हमें उतना ही ग्रहण करना चाहिए, उसके अलावा हमें ग्रहण नहीं करना चाहिए। तो पिछली क्लास के बारे में हमने ये सब डिस्कस किया था। और एक और चीज हमने डिस्कस की थी कि हमारा शरीर जो है वो शाकाहार के अकॉर्डिंग ही बना है, मांसाहार के लिए नहीं बना है। और साथ में हमने ये भी चर्चा की थी, जैसे गाय है वो दूध देती है, पर अपना दूध वो स्वयं नहीं पीती है, और वो इतना पर्याप्त दूध देती है कि अपने बछड़े के लिए भी वो सफिशिएंट होता है, और साथ ही उससे एक्स्ट्रा भी वो देती है, ताकि हम इंसानों का भी भला हो सके, ह्यूमंस का भी भला हो सके, हमारे लिए वो उत्पाद देती है। राइट। तो जिसका जो कोटा निर्धारित है वो उतना ही लेता है। बछड़ा भी अगर वो सारा दूध पी लेगा जो माँ उसका जनरेट कर रही है, तो उसका पेट खराब हो जाएगा, पेट चल जाएगा, उसका पेट बह जाता है। ठीक है, तो आज के टॉपिक पर हम अब आते हैं। तो ये डार्विन की थ्योरी के ऊपर है। जो डार्विन की थ्योरी है उस वो कैसे गलत है यहाँ पर बताया गया है। तो शास्त्रों के माध्यम से हम जानने का प्रयास करेंगे कि कैसे डार्विन की थ्योरी गलत है। जो साइंटिस्ट होते हैं वो कैसे अपनी स्पेकुलेशन, अनुमान प्रमाण को लेकर के आते हैं, और वो कैसे वो गलत होते हैं। तो हमने पहले भी एक बार शायद चर्चा की थी कि प्रमाण जो है वो तीन तरीके का होता है। पहला है अनुमान प्रमाण, दूसरा है शास्त्र प्रमाण, और मैं भूल रहा हूँ, पहला अनुमान प्रमाण, दूसरा श्रुति या साक्षात प्रमाण होता है, कि जो हम सामने देखते हैं वो। अनुमान मीन्स हमने कोई स्पेकुलेशन की, हमने माना कि ऐसा हो रहा है, और एक्चुअली क्या हो रहा है हम नहीं जानते हैं। ऐसी बहुत सारी इमेजेस भी आपको इंटरनेट पर देखने को मिलेंगी कि हम अनुमान लगाते हैं कि ऐसा हो रहा है, बट एक्चुअली में वैसा नहीं हो रहा होता। सिर्फ अनुमान के, हमारी जो इंद्रियां हैं उनकी स्पेकुलेशन की वजह से हम ऐसा सोच रहे थे। तो फर्स्ट इज अनुमान प्रमाण, वो भी मतलब ये अच्छा नहीं माना जाता कि एक्चुअली जो चीज होती है उसके पास वो हम नहीं पहुंच पाते हैं। दूसरा है साक्षात प्रमाण। साक्षात मतलब जो हम अपनी नजरों के सामने देख रहे हैं। जब अनुमान प्रमाण गलत हुआ, और साक्षात प्रमाण भी कई बार हमारा गलत हो सकता है, कि जो चीज हम सामने देख रहे हैं हो सकता है वो वैसी ना हो, है ना। अब खुद से देखिए, कई बार होता है हम किसी के बिहेवियर से किसी पर्सन को जज करने लगते हैं, और हम ये भूल जाते हैं कि वो भी तो एक आत्मा है, और वो जो बिहेवियर ऐसा कर रहा है अपनी कंडीशनिंग की वजह से कर रहा है, उसके जो संस्कार हैं या उसका जीवन जैसा बीता है उसकी वजह से वो ऐसा कर रहा है। तो इसीलिए कहा भी जाता है कि हमें किसी भी जीव से घृणा नहीं करनी चाहिए, किसी भी जीव से नफरत नहीं करनी चाहिए। नफरत करनी चाहिए तो उसकी उन आदतों से, कि वो वाली आदतें कहीं हमारे पास ना आ जाए, इसीलिए उनकी उन आदतों से नफरत करनी चाहिए। और सभी जीवों पर समभाव रखते हुए और उनको प्रति दया का भाव रखना चाहिए, कि इनको किसी तरीके से हमें भगवान से जोड़ना है। इस तरीके से हमें सोचना चाहिए, और दया की भावना हमेशा हमारे अंदर रहनी चाहिए। राइट। तो साक्षात प्रमाण भी गलत हो सकता है। और तीसरा है शास्त्र प्रमाण। तो ये तीन तरीके का प्रमाण होता है, और शास्त्र जो है वो प्रामाणिक है, भगवान की वाणी है, इसीलिए वो हम उन पर भरोसा कर सकते हैं कि जो शास्त्रों में लिखा गया है ना। और शास्त्रों के माध्यम से ही हमें पता लगता है कि हमारी कितनी योनियां हैं, 84 लाख योनियां हैं। उसका भी हमने पहले जिक्र किया है पिछली क्लासेस में, कि कितने लाख कौन सी स्पीशीज होती हैं, और कितने लाख चार पद वाले एनिमल्स होते हैं, पशु होते हैं जिनके चार पैर होते हैं, कितने दो पद वाले पशु होते हैं, कितने एक्वाटिक एनिमल्स होते हैं जो कि जल के अंदर रहते हैं। राइट। तो ये सब हमने उसमें पढ़ा था। और साथ ही हमने ये भी जाना था कि ये जीव जो हैं एक साथ आते हैं। और आज हम ये भी चर्चा करेंगे कि ब्रह्मा, ठीक है, ब्रह्मा कौन है, कोई बता सकता है? एक पोजीशन है। राइट, अनन्या माता जी ने बिल्कुल सही बताया, एक पोजीशन है। ठीक है, उनकी उत्पत्ति किस टाइम होती है, कैसे होती है?
विष्णु जी की नाभि से एक कमल निकलता है, उसमें से ब्रह्मा जी आते यस, हैं। उसी में ब्रह्मा जी आते हैं। और ब्रह्मा जी होते हैं इस भौतिक संसार के कौन से जीव, कौन सा किस क्रम में आते हैं वो, भौतिक संसार के कौन से जीव होते हैं वो? प्रथम जीव। प्रथम जीव होते हैं, बिल्कुल सही बताया ट्विंकल माता जी ने। तो ब्रह्मा जी क्या है, एक पोजीशन है, बिल्कुल सही। और वो भगवान विष्णु के नाभि कमल से इस भौतिक जगत में आते हैं, और इस भौतिक जगत के वो पहले जीव होते हैं। राइट, तो इस बात का हमें ध्यान रखना है कि ब्रह्मा जी इस भौतिक जगत के पहले जीव हैं, और वो एक मनुष्य की फॉर्म में हैं। राइट। तो अगर हम यहाँ पर थोड़ा सा बैकग्राउंड लें कि डार्विन की थ्योरी क्या कहती है। डार्विन की थ्योरी ये कहती है कि हम, ये बॉडी जो है ऐसी नहीं थी पहले, पहले कुछ और थे हम, वो इवॉल्व होते होते हम यहाँ तक आ गए। तो आप खुद से देखिए कि हमने शास्त्रों को पढ़ा है, इतना हम जानते हैं कि ब्रह्मा जी इस भौतिक जगत के पहले जीव हैं। जब कुछ भी नहीं था तो भौतिक जगत में कौन आए थे? ब्रह्मा जी आए थे हमारे ब्रह्मांड में। राइट। तो वो तो मनुष्य हैं। फिर जो डार्विन कह रहा है कि पहले हम कुछ और थे, फिर इवॉल्व होते 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 हम मनुष्य के फॉर्म में आ गए, तो ये डार्विन की थ्योरी बिल्कुल ही गलत सिद्ध होती है। ये तो हुआ शास्त्र प्रमाण। और ये वैज्ञानिक लोग जो है ना, ये ऐसे ही नहीं मानते हैं, शास्त्रों के माध्यम से डायरेक्टली नहीं मान लेते हैं। ये एक्चुअली कहते हैं कि हमें कुछ प्रूफ दीजिए, साइंटिफिक प्रूफ दीजिए। लॉजिकली ये कई बार नहीं मानते हैं, पर वो कहते हैं कि हमें साइंटिफिक प्रूफ दीजिए। तो ऐसी बहुत सारी स्टडीज भी सामने आई हैं। तो जो भी वहां पर स्कल्स मिले थे, और वो डार्विन की थ्योरी से पहले के स्कल्स हैं। डार्विन जब कह रहा था कि इस टाइम से ह्यूमन आए थे, बट उससे पहले के भी वो स्कल्स मिले हैं। स्कल मतलब जो हमारा हड्डियां जो होती हैं, वो सब अ, मिले हैं पहले के भी। तो इसीलिए डार्विन की थ्योरी गलत सिद्ध होती है। उसी के बारे में आज का ये चैप्टर है। आज का हमारा सत्र जो है डार्विन की थ्योरी के बारे में ही है। और भी बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं, जैसे मोर का आप देखिए, बहुत सारी चीजें बदली नहीं है, वैसी की वैसी हैं। मोर पंख जैसा होता है, जिसकी स्ट्रक्चर जैसी थी बहुत साल पहले, कितने हजारों लाखों सालों पहले जो मोर पंख की स्ट्रक्चर थी, आज भी वही स्ट्रक्चर पाई जाती है। तो ये जो इवोल्यूशन की थ्योरी है, ये गलत सिद्ध होती है। तो एक एक करके हम ये लाइन बाय लाइन स्टडी करते हैं आज का। ओके, अभी किसकी बारी है? संजू यादव माता जी की बेटा है। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। दुनिया के वैज्ञानिकों के दिमाग की सबसे बड़ी बीमारी है कि वे विश्वास ही नहीं करना चाहते कि कुछ सत्य है, जब तक कि उसे वैज्ञानिक तथ्यों से सिद्ध न कर दिया जाए। जब एक वैज्ञानिक वक्तव्य देता है और वो अपने वक्तव्य को वैज्ञानिक प्रयोग से सिद्ध करता है, तो सभी लोग पूरी तरह से सहमत हो जाते हैं और कोई प्रश्न नहीं पूछा जाता। जब हम आत्मा की बात करते हैं तो इन वैज्ञानिकों को कि यह सामान्य प्रतिक्रिया होती है कि कोई आत्मा की उपस्थिति कैसे सिद्ध कर सकता है, क्योंकि वे मशीन और यंत्रों के साथ कार्य करने में बद्ध हैं। अतः उन्हें आश्चर्य होता है कि क्या आत्मा को वैज्ञानिक प्रयोग से सिद्ध किया जा सकता है, जबकि वैज्ञानिकों को यह मानना पड़ेगा कि उनके वैज्ञानिक जगत में भी ऐसे बहुत से तथ्य हैं जिसे प्रयोग से सिद्ध नहीं किया जा सकता। वास्तविकता यह है कि आत्मा है, लेकिन इसकी उपस्थिति समझने के लिए हमें सही व्यक्ति श्री कृष्ण या भगवान और उसके प्रतिनिधि जो आध्यात्मिक गुरु परंपरा में है, उनसे ज्ञान लेना होगा। अपने थैंक यू माता एक जी, थैंक यू। बस एक बार इतना ही रुकते हैं अभी, थोड़ा चर्चा करने का प्रयास करते हैं। तो जैसा कि पहले लाइन में प्रभुपाद जी बता रहे हैं यहाँ पर कि वैज्ञानिकों की सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है। वो क्या कहते हैं कि हमें कुछ साइंटिफिक प्रूफ लाके दीजिए, तभी हम आपकी बात को मानेंगे। बट आप साइंटिस्ट की कुछ बातें देखिए, वो भी कुछ अज्यूम करके ही चलते हैं। उसके बाद कहते हैं कि नहीं, अगर ये चीज गलत प्रूव करनी है तो कोई साइंटिफिक प्रूफ लेके आओ। वो किसी स्पेकुलेशन से चले थे, वो भी कहते हैं कि मान लेते हैं ऐसा है। उसके बाद वो अपनी थ्योरी डिराइव करने जाते हैं। उसके बाद वो बताते हैं कि चलो ऐसा होगा। बट अगर उसको काटना चाहते हैं आप, तो वो कहेंगे कि साइंटिफिक प्रूफ ला के दीजिए। है ना। और जैसे बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो भागवतम के अंदर हैं, और वो साइंस साइंस के पास बहुत बाद में आई। इसका एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल मुझे लगता है, जैसे कोई शिशु है, उसका गर्भ में कैसे कैसे उसकी वृद्धि हो रही है। वो
श्रीमद् भागवतम में लिखा हुआ है कि इतने डेज पे ये होता है, इतने दिन बाद ये होता है, और इतने मंथ्स में ऐसे बच्चे के अंदर चेतना आ जाती है, उसका श्रवण इंद्रियां डेवलप हो जाती हैं, वो सुनने लगता है, उसको एहसास होने लगता है। तो ये ऐसे करके पूरा फेज वहां पे बताया गया है। श्रीमद् भागवतम का थर्ड कैंटो है मोस्ट लाइकली ये, इसके अंदर बताया गया है। और आप देखिए, जब आज के टाइम श्रीमद् भागवतम कितनी पुरानी है, कितनी हजारों साल पुरानी लिखी गई है वो। और आजकल की जो अल्ट्रासोनोग्राफी मशीन्स आ रही हैं, अल्ट्रासाउंड वाली जैसे मशीन्स बोलते हैं, वो अब जाके वो टेक्नोलॉजी आ रही है कि हम इतने टाइम बाद ये देखते हैं। बहुत सारे ऐसे टेस्ट होते हैं जो कि स्पेसिफिक टाइम पीरियड पे ही किए जाते हैं। अ, जब मेरा पुत्र का जन्म हुआ था, उस टाइम पे मुझे याद है कि वो बताया जाता था कि इतने वीक से लेके इतने वीक के बीच में ही ये वाला टेस्ट आपका होगा। तो श्रीमद् भागवतम में भी वैसा ही बताया गया है कि इतने टाइम पीरियड के बाद ये वाली इंद्री डेवलप हो जाती है, या ये वाली बोन दिखने लगती है। श्रीमद् भागवतम में है ऐसा। और जो टेस्ट की ड्यूरेशन है, जो वो अल्ट्रासाउंड होता है, वो भी उसी टाइम फ्रेम में ही बताया जाता है कि इतने टाइम पे ही करेंगे हम, उससे पहले नहीं हो सकता ये। तो ऐसा आप देख सकते हैं कि साइंस जो बाद में पता लगता है, वो श्रीमद् भागवतम में ऑलरेडी वो चीज प्रेजेंट है। तो इसीलिए साइंस जो है वो अब चीजें सीख रही है ना, वो डेवलप होती जा रही है, बट जो कि ऑलरेडी पहले से हमारे ग्रंथों में है। इसीलिए वैज्ञानिक लोग जब उसको डिराइव कर लेते हैं, तब जाके मानते हैं कि हाँ जी ऐसा है। और वो मोस्टली क्या होता है, मशीनों यंत्रों के साथ बिजी रहते हैं, और आत्मा के बारे में जानना भी नहीं चाहते हैं कि आत्मा होती क्या है। और हालांकि इसकी बहुत सारी स्टडीज अभी भी आ चुकी हैं कि आत्मा होती है। बहुत सारे नियर डेथ एक्सपीरियंसेस हैं, जिनकी मृत्यु होने वाली थी, वो इतना पास जा करके आए थे मृत्यु के, वो बता पा रहे थे कि आत्मा कहीं और चली गई थी उनकी, और कहाँ कहाँ गई थी वो फिर वापस आके अपनी स्टोरी बताते हैं कि ऐसे ऐसे हुआ है। तो वो लोग भी हैरान रह जाते हैं कि अरे हाँ, ये चीज तो केवल मुझे पता थी, इस सामने वाले बंदे को कैसे पता है, ये तो यहाँ पर बेड पे पड़ा हुआ था। तो ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो मतलब आत्मा की तरफ हमारा झुकाव बनाती कि हाँ आत्मा होती है शरीर के अंदर, है ना। जब किसी किसी की मृत्यु होती है, तो कहा जाता है कि अब ये नहीं रहे, ये चले गए। चले गए, बॉडी तो वहीं पड़ी हुई है, ऐसे कैसे कह सकते हैं चले गए। तो एक्चुअली होता क्या है, वो जो आत्मा, जो चेतना होती है शरीर के अंदर, वो चली जाती है। आत्मा अब शरीर को छोड़ के चली जाती है, इसीलिए बॉडी अब काम करना बंद कर देती है, वो चेतना चली जाती है। बट ये साइंटिस्ट लोग जो हैं, आत्मा को भी कई बार स्वीकार नहीं करते हैं। और अगर हम ज्ञान को ग्रहण करना चाहते हैं, तो हमें क्या करना चाहिए, भगवान श्री कृष्ण और उनके चुने हुए प्रतिनिधि, यानी कि जो गुरुवर हैं, जो आचार्य हैं, उनसे हमें ज्ञान ग्रहण करना चाहिए। यहाँ पर ये पैराग्राफ ऐसे कंक्लूड हो रहा है। नेक्स्ट नेक्स्ट तमन्ना चित्रा माता जी को रिक्वेस्ट करेंगे कि वो सेकंड पैराग्राफ प्लीज रीड करें। हरे 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 कृष्णा। कृष्ण गुरुदेव। अपने एक एआर पैलेस को लिखे पत्र में डार्विन ने कहा कि मैं पूरी तरह से विश्वास करता हूँ कि बिना किसी अनुमान स्पेक्यूलेशन के कोई भी अच्छा व वास्तविक निरीक्षण नहीं है। किसी को कोई सिद्धांत समझने के लिए बहुत ज्यादा पढ़ाई करने की जरूरत नहीं है। डार्विन के सिद्धांत पूरी तरह से अनुमान पर और कुछ डाटा जो उसने वेज ऑफ द विगल 1831 टू 1836 पर एकत्रित किया था, उस पर आधारित थे। समझदार व्यक्ति यह जानता है कि अनुमानित ज्ञान त्रुटिपूर्ण होता है। जैसा कि डार्विन लिखते हैं, जीवों की उत्पत्ति को ध्यान में रखते हुए प्रकृति का अध्ययन करने वाला इस निष्कर्ष पर पहुंच सकता है कि कोई भी जाति अपने आप उत्पन्न नहीं होती है, जबकि वो अन्य जातियों से उत्पन्न होती है। डार्विन को थैंक यू आत्मा की माता जी। एक मिनट, हम यहीं पे थोड़ा सा डिस्कस करने का प्रयास करते हैं। फरहान इधर आइए। तो यहाँ पर डार्विन खुद ही बता रहे हैं कि उनका ऐसा विश्वास था। कैसा विश्वास था, कि बिना किसी अनुमान के किसी भी वास्तविक निरीक्षण ये संभव ही नहीं। तो डार्विन क्या कर रहे हैं यहाँ पर, कि उनको कुछ ना कुछ सपोज करके, कुछ ना कुछ मान करके चलना ही पड़ेगा, तभी वो किसी निष्कर्ष पर पहुंच सकते हैं, किसी रिजल्ट पर पहुंच सकते हैं, किसी कंक्लूजन पर पहुंच सकते हैं।
तो यहाँ पर वो क्या कह रहे हैं, स्पेकुलेशन इज द बेस ऑफ एवरीथिंग, ऑफ एवरी थ्योरी, ऑफ एवरी निष्कर्ष, ऑफ एवरी रिजल्ट। उन्हें क्या करना पड़ेगा, स्पेकुलेशन कुछ ना कुछ करना ही पड़ेगा। बट आप अगर खुद से सोचें कि ये जो अनुमान है कितना सही है हमारा, हम खुद नहीं जानते हैं, है ना। हम खुद से अनुमान लगा करके चलते हैं कि उस पर्सन ने ऐसा किया, ऐसा हो गया होगा, कितना बेकार आदमी है वो, उसने मेरे साथ बुरा किया, ये किया, वो किया। बट हम हमें करना क्या चाहिए, ऐसा अनुमान ना लगा करके हमें अपने समझ बूझ से काम लेना चाहिए। ऐसे अनुमान हमें एकदम से किसी कंक्लूजन पे जंप नहीं करना चाहिए। तो ये तो हम रेगुलर लाइफ की बात कर रहे हैं। बट किसी डिसीजन पे पहुंचने के लिए हमें जो सपोज करके चले थे, हो सकता है वो चीज गलत ही हो, राइट। तो यहाँ पर हम जान सकते हैं कि जो अनुमान हम करते हैं वो त्रुटिपूर्ण हो सकता है, उसमें कमियां हो सकती हैं, गलतियां हो सकती हैं उसके अंदर, राइट। ठीक है, नेक्स्ट पैराग्राफ में वो क्या कह रहे हैं, जैसा कि डार्विन लिखते हैं, जीवों की उत्पत्ति को ध्यान में रखते हुए कोई प्रकृति का अध्ययन करने वाला इस निष्कर्ष पर पहुंच सकता है कि कोई भी जाति अपने आप उत्पन्न नहीं होती, वो अन्य जातियों से उत्पन्न होती है। यस माता जी, नेक्स्ट पैराग्राफ। अभी तनिष प्रभु जी को रिक्वेस्ट करेंगे। तनिष प्रभु जी, आप पढ़ेंगे नेक्स्ट पैराग्राफ। डार्विन को हरे कृष्णा, आपकी आवाज नहीं आ रही है प्रभु जी। प्रदीप चौधरी प्रभु जी से रिक्वेस्ट करेंगे। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। जैसा कि कहाँ डार्विन से? लिखते हैं, यहाँ से पढ़ना प्रभु जी। नहीं नहीं नहीं, डार, डार्विन को आत्मा के बारे में माता जी ने हाईलाइट किया। डार्विन को आत्मा के बारे में कोई ज्ञान नहीं था कि जीवधारी एक जाति से दूसरे जाति में प्रवेश करती है। वह यह नहीं जानता था कि मानव जाति का आगे विकास भी संभव है, और उससे पूरी जातियों की संख्या का भी ज्ञान नहीं था, जिससे कि विकास चक्र बनता है। उससे इसकी भी कोई जानकारी नहीं थी कि आत्मा मनुष्य शरीर से स्थानांतरित होकर दूसरी निम्न जातियों में भी जा सकती है। थैंक यू प्रभु जी। डार्विन तो के यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमने ये चर्चा भी की थी जब आत्मा का ज्ञान हमने पढ़ा था, आत्मा का विज्ञान करके जो लास्ट मॉड्यूल में चैप्टर था, हमने वहां पर डिस्कस भी किया था कि आत्मा एक शरीर से दूसरे शरीर पर कैसे ट्रांसफर होती है ना। इस तरीके से ले जाई जाती है जैसे फूल की सुगंध एक फूल से दूसरी जगह जा रही होती है, इस तरीके से आत्मा को स्थानांतरित किया जाता है। और जो हमारा ये जो बॉडी है एक कपड़े के समान है, आत्मा जो है वो कपड़ा चेंज कर लेती है और दूसरा शरीर धारण कर लेती है जब अंत समय आता है, राइट। तो ऐसा ज्ञान हम ऐसी चीजें हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। ये ज्ञान जो है डार्विन को बिल्कुल भी नहीं था। उसे ये भी ज्ञान नहीं था कि कितनी तरीके की योनियां होती हैं, 84 लाख योनियां होती हैं, उसे ये भी ज्ञान नहीं था। इसीलिए वो बार बार ये कहता था कि इवॉल्व हो रही हैं, जो हमारी स्पीशीज हैं वो इवॉल्व हो रही हैं। बट ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। हम देख सकते हैं कि ब्रह्मा जी पहले से ये थे यहाँ पर, राइट, वो प्रथम जीव थे, तो उन्हें इस चीज का कुछ भी ज्ञान नहीं था। और जीवधारी जो है एक बॉडी से दूसरी बॉडी में चला जाता है, और वो निम्न योनि का भी हो सकता है। एक जो अभी पुरुष योनि में है वो किसी निम्न जाति में भी जा सकता है, किसी पशु का शरीर भी धारण कर सकता है वो बाद में अपने कर्मों के द्वारा। तो जो कर्म हमारे रहेंगे उन्हीं कर्मों के अकॉर्डिंग हम अपना नया शरीर भी धारण करते हैं, राइट। तो नेक्स्ट पैराग्राफ है, ट्विंकल माता जी आप रीड करेंगे। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे डार्विन कृष्णा। के सिद्धांतों में बहुत सी भ्रांतियां थीं। उसके आलोचक पूछते हैं, अगर डार्विन के प्रकृति के चुनाव और सिद्धांत सही हैं, तो हम जीवों के बीच के रूप को क्यों नहीं देख सकते हैं? डार्विन इस विषय में स्वयं ही भ्रमित था। वह इस बात का कोई भी सैद्धांतिक उत्तर ना दे सका। उसका खुद का बयान था, विलोपन और प्राकृतिक चुनाव साथ साथ होते हैं। उसे ये नहीं पता था कि सारी जातियां सृष्टि के शुरुआत से ही हैं। विभिन्न जातियां ब्रह्मांड के बनने के साथ ही उत्पन्न होती हैं। मनुष्य, जानवर, चिड़िया सभी साथ में ही उत्पन्न हो जाती हैं।
क्योंकि जीवधारी जो भी इच्छा लेकर अंत में समाहित होते हैं उसी रूप में पुनः उत्पन्न होते हैं। यस, तो यहाँ पर दोबारा वही चीजें बताई जा रही हैं कि सारी जातियां जो हैं एक एक साथ होती हैं। ये जो जितनी भी योनियां हैं, जब प्रकृति का रचना होती है, तो सारी ही 84 लाख योनियां एक साथ उत्पन्न हो जाती हैं, राइट। और एंड में उनका जो खत्म होती है वो भी एक साथ होती है। जो प्रलय होता है, प्रलय के बारे में आपने सुना होगा, जो जल होता है उसके द्वारा ही पूरा ये अंत हो जाता है। इसके बारे में आप पढ़ सकते हैं, ऐसी यूट्यूब वीडियोस भी बहुत सारी हैं इसके ऊपर। और शायद प्रभुपाद जी की एक बुक है, लाइफ फ्रॉम लाइफ, अगर मैं नाम सही ध्यान आ रहा है मुझे, लाइफ फ्रॉम लाइफ, उसमें पूरी एक बताया गया है कि कैसे इवोल्यूशन हुआ है। एक्चुअली ये इवोल्यूशन जो डार्विन बताते हैं ये सही नहीं है, बट हमें अपने टेक्स्ट बुक में हमने यही पढ़ा है, क्योंकि वो थ्योरी है हमारी टेक्स्ट बुक में, हमारे सिलेबस में है, तो हमें वो पढ़ के लिखना भी पड़ता है हमारे एग्जाम्स में। बट वो थ्योरी एक्चुअली गलत है। और इसमें वही बात हो रही है जो लास्ट लाइन यहाँ पर प्रभुपाद जी लिख रहे हैं, जीवधारी जो भी इच्छा लेकर अंत समय में रहता है उसी रूप में पुनः उत्पन्न हो जाता है। अंत काले च मामेव स्मरण मुक्त्वा कलेवरम। तो जो भी अंत काल में स्मरण कर रहा होता है उसी फॉर्म में नेक्स्ट वर्ड होता है। तो इसके अगले पैराग्राफ में बहुत सारे, इसमें 2 एग्जांपल्स एक्चुअली दिए गए हैं जो पिरामिड्स के बारे में, मिस्र के पिरामिड, उनके बारे में बताया गया है कि वहां पर जो जातियां दिखाई गई हैं वो बिल्कुल वैसी ही हैं जो आज के टाइम पे हैं। और बीच में आए थे डार्विन। डार्विन बता रहे थे कि ऐसे ऐसे इवोल्यूशन हुआ है ना, तो वो टाइम फ्रेम बिल्कुल ही गलत बैठता है उनका। ठीक है, इसीलिए ये डार्विन की थ्योरी फिर से गलत सिद्ध होती है। तो आप देख सकते हैं मिस्र के पिरामिड में जो जातियां बताई गई थी, जो वहां पर दिखाई गई हैं, वो बिल्कुल आज के टाइम जैसी हैं। आज भी वैसा ही है, पहले भी वैसा ही था, तो कहाँ इवोल्यूशन हुआ? इवोल्यूशन हुआ ही नहीं। और साथ में आप देख सकते हैं मोर का जो रंग बिरंगा पंख होता है, जो आध्यात्मिक शीश पर विराजमान है, भगवान श्री कृष्ण के शीश को आध्यात्मिक बताया जा रहा है। एक्चुअली भगवान है ही खुद आध्यात्मिक, इस जगत के नहीं है भगवान। वो ट्रांसीडेंटल है, भौतिक जगत से उनका कोई भी लेना देना नहीं है। हाँ, भौतिक जगत उनके संरक्षण में कार्य करता है, बट वो भौतिक जगत के प्रभाव में बिल्कुल भी नहीं रहते हैं। वो प्रकृति के तीनों नियमों से फ्री हैं एकदम। और जो आज की जाति के मोर दिखाई देते हैं वो वैसे ही हैं जो भगवान श्री कृष्ण के शीश पर जो मोर पंख लगा होता था, जैसा वहां पर था, बिल्कुल सेम। तो अपने कमजोर ज्ञान से डार्विन यह निष्कर्ष निकाला कि कुछ जाति के विकास कर्म में विलुप्त हो गई, जो कि पूर्ण रूप से गलत है। ऐसा नहीं है कि कुछ विलुप्त हो गया, पहले भी वैसा ही था, आज भी वैसा ही चल रहा है। तो ये आज हमने जो डिस्कस किया पूरा, ये डार्विन की थ्योरी के बारे में हमने डिस्कस किया, और कैसे कैसे जो साइंटिस्ट हैं, शिला प्रभुपाद साइंटिस्ट को बहुत गलत ठहराते थे कई बार। वो क्यों ठहराते थे, आज इस चैप्टर में हमें पता लगा कि क्या क्या वो कमियां वहां पर देखते थे, और उनको रास्कल बोलते थे। तो और काफी सारे साइंटिस्ट प्रभुपाद जी के पास आते भी थे वो गालियां सुनने के लिए, क्योंकि रास्कल, प्रभुपाद जी रस से भरे हुए एकदम। प्रभुपाद जी के अंदर कृष्ण का प्रेम रूपी रस है ना, तो उनकी गाली भी ऐसी होती है जिसमें रस भरा हुआ है, रस रस रास्कल, राइट। तो इस तरीके से श्रील प्रभुपाद उनको रास्कल कह के भी बुलाते थे, और साइंटिस्ट बिल्कुल भी इस चीज का बुरा नहीं मानते थे, है ना। तो हमें क्या करना है, हमें श्रील प्रभुपाद की तरह ऐसे किसी को स्ट्रेट फॉरवर्ड रास्कल नहीं बोल देना। हमारी इतनी क्वालिफिकेशन नहीं है जितनी श्रील प्रभुपाद की है ना। हमें बस उनसे सीखना है, और हमें अपनी बुद्धि का भी इस्तेमाल करना है कि किसको कैसे बात करनी है। हमें बिल्कुल विनम्र रह करके दूसरे से बात करनी होती है, इतना स्ट्रेट फॉरवर्ड हमें नहीं बोलना चाहिए। तो आई थिंक हमें आज इतना ही रखना चाहिए। इसमें अगर किसी की कोई टिप्पणी है, कुछ चर्चा है, तो प्लीज आप बताइए। नेक्स्ट वीक हम इसका नेक्स्ट पार्ट डिस्कस करेंगे, और कुछ अनाउंसमेंट्स भी हैं वो अभी हम डिस्कस कर लेंगे। कोई कुछ डिस्कस करना चाहता है इसके बारे में, आज जो हमने पढ़ा, कुछ हरे चर्चा करना कृष्णा, चाहते हैं कुछ? यस, हरे कृष्णा माता जी। आई हैव अ क्वेश्चन। जी माता जी। जैसे प्रभु जी, हम दृश्य जगत में देखते हैं कि जो हम कह रहे हैं अगर हम उसका प्रमाण सिद्ध कर देते हैं तो वो बात मतलब सही मान ली जाती है, करेक्ट मान ली जाती है। तो जो डार्विन है
उन्होंने भी ऐसे ही किया था कि पहले उन्होंने एज्यूम किया था, उसके बाद उन्होंने उस चीज का प्रूफ भी दिया था कि कैसे धीरे धीरे ह्यूमन का एवोल्यूशन हुआ है, कि कैसे पहले वो मतलब सीधे नहीं चल पाते थे, फिर धीरे धीरे उनमें इरेक्टनेस आई है। तो इस बात को मतलब हम कैसे सिद्ध करें कि जो शास्त्र प्रमाण के आधार पर कि डार्विन की जो थ्योरी है वो गलत ही है, क्योंकि हमें ऐसे भी मतलब सामने से व्यक्ति कह सकते हैं कि जो डार्विन है उन्होंने तो प्रूफ भी दिए हैं, जैसे फोसिल्स फोसिल्स के आधार पर प्रूफ जो है उनको मतलब काफी इंपॉर्टेंट माना जाता है कि बहुत सारी टेक्निक्स है जैसे कार्बन डेटिंग वगैरह, उनके आधार पर काफी एक्यूरेटली जो है वो पता लगाया जाता है। तो मतलब कैसे हम इस बात को कॉन्ट्राडिक्ट करें। माता जी, अभी मैं कुछ वीडियोस अभी यूट्यूब पे देख रहा था कि ये एक्चुअली डार्विन की थ्योरी के बारे में क्या बताया गया है। उन वीडियोस में मुझे पता लगा कि जैसे आप अभी बता रहे हैं कि जो सर्वेज हुए हैं, आर्कियोलॉजिकल सर्वेज जो हैं, उनमें ही एक्चुअली पता लगा है कुछ जो ममीज वगैरह मिले, है ना। तो जो आप जो भी टेक्निक्स बता रहे हैं उनसे उनकी एक्चुअल एज पता लगाई जाती है ना। तो वो एज पता लग रही है कि कितने हजारों लाखों सालों पहले के हैं वो। तो उस टाइम पे इसीलिए वो गलत सिद्ध होता है। ये सूरज प्रभु जी, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? जी प्रभु जी, इसमें बोलना चाह रहे हैं कि जैसे वो डार्विन बोला कि अगर हम लोग बंदर से आए हुए हैं, उनका एक स्पेशल थ्योरी हम्म। इसे था। तो अगर हम लोग बंदर से आए तो बंदर आज भी मौजूद है। वो बंदर अपने आप को आज क्यों नहीं चेंज कर रहा है मनुष्य में? जब हमारी पूछ राइट। था तो आज उसका भी पूछ है, तो वो धीरे धीरे खड़ा होकर वो भी चल रहा है, लेकिन उसका पूछ गायब क्यों नहीं हो रहा है? इंसान वो डेवलप अपने माइंड को क्यों नहीं कर पा रहा है? क्या है कि और ऐसे साइंस कहता है कि शायद 14,000 साल के कुछ पहले ही ना ये सृष्टि या कुछ ऐसे ही कुछ, मतलब तिथि एग्जैक्ट याद नहीं है, साल ईयर्स, कि ये दुनिया इतना दिन से मतलब ये चला हुआ है। तो लेकिन नहीं, जब कार्बन डेंटिंग है, हम लोग जब एलजी कोर्स कर रहे थे, लर्न गीता लिव गीता, तो लीला पुरुषोत्तम प्रभु उसमें बताए हुए हैं कुछ चप्पल और कॉइन्स या खाटे वगैरह के बारे में। तो उसमें कार्बन डेंटिंग से पता चला है कि मिलियन बिलियन ईयर्स पहले का है। तो साइंस तो यहाँ पे एक तो गलत सिद्ध होता है, और साइंस वही करता है, जैसे देखिए, साइंस जिसको जहां तक देख पाता है वही उजागर करता है, वही लिखता है। साइंस अपने से तो कुछ नहीं कर रहा है, बस जो दुनिया में है उसी को सिर्फ उजागर कर रहा है। डिस्कवर कर रहा है मतलब क्या है? वो डिस्कवर कहाँ से कर रहा है? मतलब जो है उसके बारे में हमें बता रहा है कि ये ऐसे ऐसे होता है। वो हमने खोजा, आप कहाँ से खोजा? वो तो पहले से विद्यमान है, ऐसा तो नहीं है। जैसे, हाँ ऐसे ही है, यही बता रहे थे प्रभु जी। राइट, थैंक यू प्रभु जी। और एक और मैं और वीडियो में एक अभी प्रभु जी, देख रहा था। इसमें जी बीच जी, में, बताइए। हाँ, बीच में एक न्यूज आया भी था बीच में कि नहीं, ये जो इंसान है काई से बना है। पेपर में कुछ ऐसे पढ़े थे आज से अप्रोक्सीमेट 4 साल पहले का। तो बोले ये ऐसे कैसे हो रहा है? डार्विन बोल रहा है बंदर से, आज फिर साइंस बोल रहा है कुछ ऐसे कि बोल रहे काई से डेवलप हुआ है। बोले ऐसे कैसे हो सकता है? तो वही है। राइट, ऐसा भी कह रहे थे कुछ लोग कि केमिकल से बन के ये ह्यूमन हमारा हम बने हैं। तो केमिकल्स वो भी नहीं हो पाया फिर कि हाँ केमिकल से बने हैं, प्रोटीन नहीं बन पाया था उससे। तो उसके बारे में मैं कुछ पढ़ रहा था। साथ में एक चीज और थी, डार्विन ऐसा बता रहे थे कि एक जो पोलर बियर था वो इवॉल्व हो गया व्हेल के अंदर। तो ये कुछ ऐसा ही है कि हम कमरे में कोई चीज है और हम कह दें कि ये हमारा स्टेबलाइजर लगा हुआ है, स्टेबलाइजर के पीछे जो टेल है ना, और जो सामने वाला हिस्सा है ये बन जाएगा और फ्यूचर में ये इसके अंदर लाइफ आ जाएगी। तो क्या ऐसा पॉसिबल है? ऐसा बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। एक ऐसा ही चूहे का भी एग्जाम्पल था कि चूहा जो है इवॉल्व होके कुछ बन गया। अब अगर वो वाला एग्जाम्पल हम देखें, पोलर बियर इवॉल्व होके अगर वेल बन गया, तो वो दोनों बिल्कुल ही अलग एनिमल्स हैं। कैसे अलग हैं? जो पोलर बियर है वो जमीन पे रहता है और दूसरा वेल जो है वो पानी में रहती है, एक्वाटिक एनिमल है। तो एक्वाटिक एनिमल्स की एक ये खासियत है कि उनके पास गिल्स होंगे। हमारी बॉडी देख लीजिए आप, हम यहाँ पर पानी में कितनी देर रह सकते हैं, स्विम कितनी देर कर सकते हैं? क्या अपना पूरा जीवन हम वहाँ बिता सकते हैं? नहीं बिता सकते हैं। तो इसीलिए जो जमीन वाला एनिमल है वो इवॉल्व होके कैसे बन सकता है एक एक्वाटिक एनिमल में? वो भी पॉसिबल नहीं है। राइट, तो पूरा अजम्पशंस का ही खेल चल रहा है कि ऐसा स्पेकुलेट कर लिया कि ऐसा बन जाएगा, और उसका कुछ भी साइंटिफिक प्रूफ वगैरह कुछ भी नहीं है ऐसा।
तमन्ना माता हरे जी कृष्ण। कुछ, ये साधना माता जी कुछ बताना चाह रहे हैं? जी प्रभु जी, जैसे कि एक मॉडल है, ओपेरन एंड हाल्डन का मॉडल होता है साइंस में। जैसे वो बोलता है कि जो पहली जो धरती है ना, अर्थ है ही नहीं। अर्थ बनी ही ऐसे है कि ना उस पे ना कोई पानी था, ना कोई भी जीवन ही नहीं था। उस पे क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड और हाइड्रोजन। ना वहां पे कोई पानी था, ना हवा था। एकदम से अचानक लाइटनिंग पड़ी, टेम्परेचर मान लो 2 डिग्री सेल्सियस है। और उसकी वजह से इतना ज्यादा कंबाइनिंग इफेक्ट हुआ कि कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन गैसेस बन गई। और इनसे धीरे धीरे एक एक मतलब जेली लाइक के कंपाउंड बना, जिसे कि प्रोटोबायंट वगैरह बोलते हैं। और उससे कोएजरवेट से धीरे 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 अर्थ बनी। अगर हम इस तरह की साइंस की, इस तरह के जम्पशंस को देखें, और एक तरफ अपने शास्त्र को देखें जहाँ पर हमारे इतने सारे प्लेनेट है और अर्थ ऑलरेडी बनी हुई है और जीव उस पर पहले से ही है। एक वो थ्योरी देखे और ये थ्योरी देखे कि गैसों से एक इंसान का जन्म हुआ है। तो ये बिल्कुल ही राइट, अपोजिट है। बिल्कुल माता जी। जैसे वो बात हो रही थी ना, साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट्स हो रहे हैं, तो कि जैसा कि माता जी ने अभी पूरा डिटेल में बताया कि कैसे गैसेस का मिलके यहाँ पर पृथ्वी बन गई है। वो भी नहीं है। जैसे एक बिग बैंग थ्योरी के बारे में बताया जाता है, वो भी बिल्कुल गलत है। बिग बैंग थ्योरी क्या कहती है कि एक बहुत बड़ा ब्लास्ट हुआ था और पूरी यहाँ पर भौतिक जगत ये बन गया। तो वो भी गलत है। देखिए हम इतने मंदिर बनवाते हैं, कुछ होता है, तो अगर ये थ्योरी सही थी तो फिर से एक बिग बैंग करा दीजिए ना, कि टेम्पल बन जाएंगे हमारे बहुत सारे। तो ये जो साइंटिफिक थ्योरीज हैं बहुत सारे अजम्पशंस पे ही बेस्ड हैं, कि ऐसा हुआ होगा, ऐसा हो गया होगा। और जो कि मैं स्पेकुलेशन जो है, अनुमान जो है, वो गलत सिद्ध होते हैं। इसीलिए साइंटिफिक जो साइंटिस्ट जो हैं बहुत ज्यादा अज्यूम करके चलते हैं। ऐसा ही करते हैं ना प्रभु जी। और इसमें देखिए, एक साइंटिस्ट है कि कोई उजागर कर रहा है, अपना सिद्धांत दे रहा है, थ्योरी दे रहा है, तो दूसरा साइंटिस्ट उसको आकर के लिमिटेशन करता है और उसको काट भी देता है, फिर अपना थ्योरी देता है। राइट राइट तो लो, साइंस और मैथमेटिक्स देखिए तो अलग अलग थ्योरी देगा, नया आता है नया देता है, यह आता है नया देता है। भाई एक पे स्थिर तो रहो, कोई तो वैसा नहीं रह रहे हैं ना। लो, हम लोग देखिए उनके बारे में नहीं है, हम लोग कंफ्यूजन दूर करने के लिए डिस्कशन हो रहा है। किन्हीं को अपने सीरियसली माइंडेड नहीं लेना है कि हम लोग को ऐसे मतलब क्वेश्चन जी जी किए तो प्रभु जी, ऐसे ऐसे बिल्कुल दे दे बिल्कुल। रहे हैं। हाँ, डेविड, ठीक है ये प्रभु, ये बहुत अच्छी हेल्दी बात आपने डिस्कशन एक कही तरह कि से है। यस यस, और ये डिस्कशन एक्चुअली होना भी चाहिए। देखिए हमें ये सारी चीजें पढ़नी पड़ेंगी, और हमारे सिलेबस में है तो हमें पेपर्स में लिखनी भी पड़ेंगी। बट हो सकता है कि वो चीजें सही ना हो। अभी राइट। देखिए प्रभु जी, हम लोग का जो डाउट है आज के दौर में बहुत ज्यादा हो रहा है, क्योंकि हम लोग जो है होली बुक्स जो है शास्त्र है वो हम लोग पढ़ नहीं पा रहे हैं पूरा फुली। जब पूरा पढ़ते जाइएगा ना तो क्लियरेंस ऑटोमेटिक होता है। जैसे सृष्टि का निर्माण भागवतम का जब आता है, थर्ड कैंटो और फिफ्थ कैंटो, इस सब में देखिएगा हम लोग बहुत सारे, जैसे जिस अभी धरातल जिस सभी स्टेज पे हैं, बहुत कुछ नहीं देख सकते हैं। जैसे सुमेरु पर्वत बोला जाता है, ये हम लोग भारतवर्ष में है। अभी भारतवर्ष ही पूरा दुनिया भारत खंड का एक उसमें से टुकड़ा राइट है। तो भारतवर्ष में एक है, तो वही हम लोग अभी पूरा डिटेल नहीं जानते हैं ना। हम लोग शास्त्रों का जब अध्ययन करेंगे तो ऑटोमेटिक क्लियर क्लियर होता है। राइट जैसे राइट प्रभु जी। और है कि साइंस में जैसे पहले हम लोग का शास्त्र बोलता है कि नहीं, करोड़ों ब्रह्मांड था, ये है वो है, लेकिन पहले साइंस क्या कहता था कि नहीं, एक ही सोलर सिस्टम है। और बाद में धीरे धीरे बोला नहीं, गैलेक्सी का खोज किया, ब्लैक होल का खोज किया। तो जो विद्यमान है उसको धीरे धीरे जहां तक देख पा रहा है वहां तक हम लोग को बताया जा रहा है। और शास्त्र में जबकि ये पहले से वर्णन है, हम लोग शास्त्र नहीं पढ़ रहे हैं, जिसके वजह से बिल्कुल अज्ञानता में इतना डाउट हो रहा है हम लोग को। एंड बिल्कुल प्रभु जी। एक चीज और कि जैसे कि हम देखते हैं कि साइंटिस्ट ये बोलते हैं कि पहले तो वो बोलते थे कि चंद्रमा पे मतलब पानी नहीं है, फिर उन्होंने बाद में बताया कि पानी होता है। और अब उनके अकॉर्डिंग ये भी कि उधर कोई लाइफ एग्जिस्ट नहीं करती। बट अगर हम अपने शास्त्रों को देखें तो वो बोलते हैं कि चंद्रमा पर भी हमारी जैसी एक प्राणी मतलब योनि रहती है, बट जिसे हम देख नहीं सकते। तो साइंस के अकॉर्डिंग वहां पे कोई लाइफ एग्जिस्ट ही नहीं करती और शास्त्र के अकॉर्डिंग अलग है। तो इस तरह से ये इस मामले में शिला प्रभुपाद ने क्लियरली बताया कि हमें अगर शायद बुक का नाम है जर्नी टू द अदर प्लैनेट्स, अगर आपको दूसरे ग्रहों पर जाना है तो आपको दूसरा इजी शरीर धारण जर्नी टू करना अदर होगा। प्लेनेट्स है प्रो, यस यस अन्य प्रभु ग्रहों जी। की सुगम मात्रा। हाँ 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 हाँ। तो वो हमें दूसरा शरीर धारण करना होगा। हम वहां पर जा सकते हैं, वहां पर भी लाइफ अवेलेबल है। बट करना क्या होगा, हमें दूसरा शरीर धारण करना होगा। सिमिलरली जैसे हम यहाँ जमीन पर रह रहे हैं तो हमारा शरीर अलग है। अगर हमें पानी के अंदर रहना है, सिंपल एग्जांपल के तौर पे समझे, तो हमें
अलग वहां पर अपना शरीर धारण करना होगा। गिल्स हमारे पास होने चाहिए, तब हम पानी के अंदर सरवाइव कर पाएंगे। इसी तरीके से जब हमें ग्रह ही चेंज करना है, तो या जैसे चांद पर जाना है या सूर्य पर जाना है, तो हमें शरीर बदलना पड़ेगा, तब जा करके हम दूसरे ग्रह पर जा सकते हैं। तो ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो एक्चुअली एक मल्टीवर्स की थ्योरी भी आती है। वो मल्टीवर्स की थ्योरी बिल्कुल सही है। क्यों? क्योंकि हम पहले से जानते हैं कि बहुत सारे ब्रह्मांड हैं, उनके अलग अलग ब्रह्मा हैं। और ब्रह्मा भी कई तरीके के होते हैं, कोई पंचमुखी है, कोई चतुर्मुखी है, किसी के 100 मुख भी हैं। तो अलग अलग ब्रह्मा है, अलग अलग ब्रह्मांड में है वो। तो वो पहले से हम जानते हैं शास्त्रों के माध्यम से कि हाँ, मल्टीवर्स एग्जिस्ट करता है, मल्टीपल यूनिवर्सेस हैं। इसीलिए जो है साइंस हमारी जो चीजें ऑलरेडी अवेलेबल है उन्हीं को देख करके आगे बता रहे हैं। जैसे कि अभी सूरज प्रभु जी बता रहे थे, जो चीजें ऑलरेडी अवेलेबल हैं वो शास्त्रों के अंदर पहले से लिखी हुई हैं। जितने विमानों का वर्णन आता है ना, और विमान भी कैसे होते थे, वो स्केलेबल होते थे। जैसे रामचंद्र जी जब अयोध्या वापस आ रहे थे, एक बहुत बड़ी संख्या आती है। इतने वानर थे जो कह रहे थे कि हमें भी अयोध्या लेकर के चलो, हम आपके बिना क्या करेंगे। तो वो विमान जो है स्केलेबल था, बड़ा हो गया, उसके अंदर सारे सारे वानर आ गए वहां पर, और फिर वो अयोध्या भी आए उनके। तो जो एयरप्लेन्स हैं जो आज के टाइम पे ये डेवलपमेंट होती जा रही हैं, उस टाइम पर पहले से थे वो। तमन्ना माता जी, हरे कृष्णा। जी प्रभु जी, हरे कृष्णा प्रभु जी। जैसे सूरज प्रभु जी अभी बता रहे थे कि यहाँ पर किसी को हम डीमीन नहीं कर रहे हैं, बस एक हेल्दी डिस्कशन कर रहे हैं, हम जानना चाह रहे हैं कि क्या है एक्चुअली, है ना। तो प्लीज ऐसा कोई मत सोचिए कि हम साइंटिस्ट को कुछ ब्लेम कर रहे हैं या कुछ कर रहे हैं। नहीं, वो साइंटिस्ट अपना काम कर रहे हैं, है ना। बट हम ये हेल्दी डिस्कशन कर रहे हैं, जैसा कि सूरज प्रभु जी ने भी बताया। यस प्रभु जी। जी प्रभु जी हरे कृष्णा। माता जी को क्लियरेंस हो गया ना मत प्रभु जी? जी प्रभु तमन्ना जी। माता जी कुछ जी कुछ हम प्रभु जी, उस actually पॉइंट मुझे तक आ पाए। एक एग्जाम्पल हाँ याद हाँ। आ गया कि हिज ग्रेस अमोंग लीला प्रभु जी ने भी अपनी एक लेक्चर में कहा था कि जैसे हाँ अगर साइंटिस्ट को इतना फर्म बिलीफ है अपने सभी मतलब एविडेंसेस पे, कि जो जैसे माता जी ने एग्जांपल दिया ओप्रिन एंड हेल्डेन वाली थ्योरी का, कि अगर जो इनऑर्गेनिक एलिमेंट्स है कार्बन हाइड्रोजन एंड ऑल, इनसे ही अगर मतलब लाइफ का ओरिजिन हुआ है, तो आज भी अगर हम देखें कि सभी गैसेस हमारे लैब्स में अवेलेबल है, सभी इक्विपमेंट्स भी हैं, तो आज अगर साइंटिस्ट को हम कह दें मतलब आप लाइफ का ओरिजिनेट करके दिखाएं, तो वो नहीं कर पाएंगे। राइट माता जी, राइट। कि अपने आप ही फेल हो गई उनकी थ्योरी। हाँ, अब वो सेल्फ कॉन्ट्राडिक्टरी हो गया ना, वो पहले ही कह रहे हैं कि इनसे बना है तो करके दिखाओ जी। इसीलिए वो स्पेकुलेशन की जो बात प्रभुपाद जी कह रहे हैं ना, अनुमान, ऐसा मान रहे हैं, है ना। और वो अनुमान प्रमाण जो है वो गलत हो सकता है। और अगेन ये थ्योरीज हमें पढ़नी पड़ेंगी, हमारे सिलेबस के अंदर लिखी हुई है, तो हमें पढ़नी भी पड़ती हैं। बट हम इनके बारे में थोड़ा अभी डिस्कशन करने का प्रयास कर रहे थे। कोई कुछ और डिस्कस करना चाहता है? ठीक है, तो ठीक है प्रभु, वाइंड अप किया जाए। आप सब डेवोटे ठीक है अपना प्रभु जी। अनम्यूट कर लें और विपिन प्रभु जी का हरि बोल 3 बार बोलें। प्रभु जी आप सब भक्तों की जय। हरि सभी भक्तों का बोल, बहुत बहुत हरि धन्यवाद। बोल, हरि हरि बोल। बोल, हरि बोल। सभी भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद आज के सत्र में ज्वाइन करने के लिए, और इतना पेशेंस के साथ में धैर्य पूर्वक सुनने के लिए थैंक यू सो मच। और सब आइए सभी हम मिलकर सभी वैष्णवों के चरण कमलों की वंदना करते हैं, जो कल्पतरु के समान हमारी समस्त इच्छाओं को पूर्ण करने में समर्थ हैं, पतित आत्माओं के प्रति दयालु हैं और करुणा के सागर हैं। वांछा कल्पतरुभ्यश्च वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च च कृपा सिंधुभ्य कृपा एव सिन्धुभ्य च एव च पतितानां पतितानां पावनेभ्यो पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमो नमः। नमः।